दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल मिलता है यूजीसी का, तो यूजीसी का अप्रूवल मिलने के बाद में वो यूनिवर्सिटी बन जाती है और यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज और साथ में पीएचडी में एडमिशन ले सकती है। यही यूजीसी कहता है। यूजीसी का सेक्शन 2F जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बनाता है और जो यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसमें और भी सेक्शंस हैं। आप पढ़ोगे सेक्शन 12 और 13 भी बहुत काम का है, सेक्शन 22 और 24 भी काम का है, वो एक अलग चीज है। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की उन सभी यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है एपीजी अलक प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी, जो कि शिमला में स्थित है। आप मेहली बाईपास रोड की बात करता है, ये वहां पर यूनिवर्सिटी स्थित है और ये यूनिवर्सिटी भी सेक्शन 2F के तहत ही बनाई गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर स्टेटस चेक कर लेना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी है या नहीं, और साथ ही यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं उस यूनिवर्सिटी के पास, तभी एडमिशन लेना चाहिए। और आज की अपनी इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज चलाती है उसके बारे में, साथ में ही हम बात करेंगे यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, और भी काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे, ज्यादा कुछ जानने के लिए एपीजी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों देखा जाए तो अपने देश में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं अभी 2024 के अनुसार? 1200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, जहां पॉपुलेशन है 142 करोड़ से भी ज्यादा। और इसमें अलग अलग तरह से यूनिवर्सिटीज को बांटा गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अलग है। सबसे ज्यादा अपने देश में आज की डेट में जो यूनिवर्सिटीज है वो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि 498 है। अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो 493 टोटल दोस्तों ये यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी 137 से ज्यादा है। अब इन्हीं में टोटल जो ये यूनिवर्सिटीज है, इन्हीं में नाम आता है एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी का। एपीजी शिमला जो यूनिवर्सिटी है, ये अलक प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी, ये टोटल उन 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश में चलती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी को सबसे पहले यूजीसी का अप्रूवल लेना होता है, तभी कोई यूनिवर्सिटी चल पाती है। तो पहले आप इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर ही चेक कर लें कि यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं, तभी उसके बाद आप आगे की इसकी डिटेल्स को देखें। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले गूगल पे जाइए, गूगल पर टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी जैसे आप टाइप करके एंटर करते हैं तो नीचे खुलकर आता है वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, और जो वेबसाइट है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट वो है www.ugc.gov.in। और दोस्तों वेबसाइट का स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार यूनिवर्सिटीज की डमी वेबसाइट्स लोग बना के प्रेजेंट कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, वहीं वेरिफिकेशन दिखा रहे होते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की यूजीसी की साइट पर दिखे उसी पर भरोसा करना। मैं आगे आगे अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आप यूजीसी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यूजीसी की वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर लिखा है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये स्लोगन है। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ टैब्स के अंदर HEIS आपको दिख रहा होगा। HEIS पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो नीचे किस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं वो सब लिखी हुई आ जाएंगी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो अपनी जो ये यूनिवर्सिटी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, वो आपको मिलेगी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है 498, ये टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अपने देश में। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पे आप आएंगे तो यहाँ पर 17 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर आने के बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे जो 2 नंबर है, ये कोई रैंक नहीं है दोस्तों यूनिवर्सिटी की, ये अल्फाबेटिकली जैसे नाम आया यूनिवर्सिटी का उस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है। तो एपीजी अलक प्रसाद गोयल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिखा
दिखा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शिमला में चलती है और महली बाईपास पर यह यूनिवर्सिटी है जो कि सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती है वो सेक्शन 2F के तहत ही बनती हैं, जो कि यूजीसी का एक्ट है 1956 का। इसमें व्यू अदर डिटेल्स पे आप जाइए तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप आओगे देखोगे एपीजी अलक प्रकाश गोयल यूनिवर्सिटी, जो कि 7/6/2022 को यूनिवर्सिटी ये बनी थी। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी कब आई है? 2013 में सबमिशन हुआ है। डेट ऑफ विजिट जो यूजीसी विजिट करता है कब का है? वो 7 और 8 मई 2015 का, और विजिट इसकी 10 जून 11 जून को भी हुआ है 2016 में। कंप्लायंस एंड ऑब्जर्वेशंस डेफिशिएंसीज आर एक्सेप्टेड। दोस्तों यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह से मान्य है, यूजीसी के द्वारा जो प्रमाणित किया गया यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर मैंने आपको हमेशा से बोला है किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, उसके सारे तरह के अप्रूवल्स देख लें। हालांकि बाकी के अप्रूवल्स पे भी अभी हम चर्चा करेंगे, पर यूनिवर्सिटी में सिर्फ किसी के बोलने से या फिर होर्डिंग्स को देखने से एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बार बार बोलता हूं, अपने आसपास में इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर लेना और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। कहीं पर भी देखने से आपको लगता है अप्रूवल सारे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी है तो एडमिशन लें, पर जाकर फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले, क्लास को विजिट कर लें, देख लें अच्छी तरह से, तभी एडमिशन लें। अब इसी में वापस बैक आ जाइए, आप बैक आओगे दोबारा से तो ऊपर लिखा है व्यू वेबसाइट। जो मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तभी भरोसा करें जब आप यूजीसी पर उसको व्यू वेबसाइट पे देख लें। तो अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ चुके हो, agu.edu.in। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इससे और अच्छा होगा कि विकिपीडिया पर भी आप देख लें। आपको क्या टाइप करना है वहां पर? एपीजी यूनिवर्सिटी अगर डालोगे, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, तो भी आपके सामने इस यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया का स्टेटस खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप आते हैं, लिखता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2012 में बनी है। चांसलर कौन है? ER सुमन विक्रांत। साथ में ही वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, ये इसके वाइस चांसलर हैं। लोकेशन जो मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में। एफिलिएशन में लिखा है यूजीसी, COA, BCI, AIU। इस पर अभी दोस्तों हम लोग आएंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे अप्रूवल्स के बारे में। यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं? तो यूनिवर्सिटी के लोगों पर एक बार आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में आप जाइए अबाउट अस पर। अबाउट अस में जाकर अप्रूवल्स एंड रिकॉग्निशंस पे आ जाइए। दोस्तों जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो जैसे यूनिवर्सिटी बनती है तो उसे सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज चलाने की परमिशन मिल जाती है। साथ में रिसर्च, PhD में एडमिशन लेने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि इनके प्रपोजल में भी यही होता है। पर अगर यूनिवर्सिटी कोई भी काउंसलिंग कोर्स चलाना चाहती है, जैसे यूनिवर्सिटी को चलाना है LLB, यूनिवर्सिटी को चलाना है फार्मेसी, तो इन सब के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। उन्हीं अप्रूवल्स की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अप्रूवल यूनिवर्सिटी दिखाती है यूजीसी का, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला अप्रूवल बोलती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, कि यूनिवर्सिटी LLB करवा सकती है। 3 इयर्स LLB, 5 इयर्स LLB, LLM, इस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है। यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल है, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। व्यू डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, आप उसको देख लेना। अब दोस्तों ये तीसरा जो है ना, ये आपके बहुत काम का है। HP हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो है ये इस तरह से बॉडी बनी हुई है कि जितनी भी हिमाचल में यूनिवर्सिटीज चलती हैं, ये बॉडी उस पर देख देख करती है। अगर कोई कंप्लेंट आपको करनी है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो सीधा इन्हें कंप्लेंट कर दें। ये एक तरह से आपकी गार्जियन बने बैठे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी परेशान करे तो हमसे आके मिले। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी कंप्लेंट आप करना चाहते हो तो यूजीसी भी एक बॉडी है, CM सेल भी एक बॉडी है, CM विंडो पे कंप्लेंट कर सकते हो, वहां के गवर्नर को भी कंप्लेंट कर सकते हो, हायर एजुकेशन को भी कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, तो कंज्यूमर फोरम में भी आप जा सकते हो। अब चौथा जो अप्रूवल दिखा रहे हैं ये लोग, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। B फार्मेसी करना है, D फार्मेसी करना है, M फार्मेसी करना है, तो उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी है, वरना वो यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को नहीं करा सकती। ये तो थे कुछ अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास। अप्रूवल को बस देखकर एडमिशन ले लेना मैंने आपको अभी मना किया। आप यूनिवर्सिटी जाएं जरूर और जाकर अच्छे से चेक कर लें। यूनिवर्सिटी PhD में भी एडमिशन लेती है, PhD दोस्तों रिसर्च में आ जाता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेती है, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो सबसे पहले अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, BSc ऑनर्स में यूनिवर्सिटी फोरेंसिक साइंस करवा रही है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बहुत आप लोग डिमांड करते हैं कि यूनिवर्सिटी करवा रही है। साथ में BMLT यूनिवर्सिटी करवा रही है। साथ में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बनना है, फिजियोथेरेपी कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें रेडियोग्राफी भी कोर्स आप कर सकते हैं। साथ में इसमें और भी कुछ कोर्स दोस्तों वैसे नीचे मेंशन है, उन कोर्सेज को आप देख लें। नेक्स्ट कोर्स पे हम लोग अभी आते हैं इसके, जिसके अंदर आप दोस्तों देखेंगे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके अंदर जैसे कि आपको कोई भी कोर्स करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे कोर्सेज को मेंशन किया है इस यूनिवर्सिटी ने। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों इसमें क्या होता है ये समझने वाली चीज है कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन्हें AICTE का अप्रूवल लेना पड़ता है अगर यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कराना चाहती है। तो पर यूनिवर्सिटीज को इसके अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, मैंडेट प्रोविजन नहीं है। साथ में लीगल स्टडीज यूनिवर्सिटी LLB करवाती है, 3 साल की, 5 साल की, जो मैंने अभी आपको
बताया बीसीआई का अप्रूवल चाहिए। फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी आगे लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। मैनेजमेंट में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी। एमबीए आपको करना है तो ले सकते हैं, बीबीए करना है, ऑनर्स में करना है, एडमिशन ले सकते हैं। साथ में मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी यूनिवर्सिटी करवाती है, एमजेएमसी यूनिवर्सिटी करवाती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में बीकॉम करवाती है यूनिवर्सिटी, एमकॉम करवाती है, साइंस के भी कुछ कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। ये सब दोस्तों कुछ डिटेल्स हैं जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हो? हालांकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती है। स्कॉलरशिप भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज है जिन लोगों को स्कॉलरशिप पर पढ़ना है। एडमिशंस पे जाओगे, स्कॉलरशिप पर आप क्लिक कर दो तो यहाँ स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गर्ल स्टूडेंट जो भी हिमाचल प्रदेश की है 25% तक की स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल जो डिफेंस के हैं या वार में जितने विडोज हैं उनके जो बच्चे 15% तक की उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ में ही यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिलेगी यहाँ पे स्कॉलरशिप। डिफरेंट एबल जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड हैं या चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। इंटरनेशनल नेशनल लेवल जो प्लेयर्स होते हैं उनको 50% की यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्टेट लेवल प्लेयर्स जो होते हैं उन्हें 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या दोस्तों बहुत तरह की स्कॉलरशिप का भी चर्चा की हुई है इस यूनिवर्सिटी ने, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, किस कोर्स पर या किस चीज पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए इस यूनिवर्सिटी पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो लेकर आएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये भी बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पे आप चाहते हैं ताकि आपके हर तरह के डाउट्स को हम क्लियर कर सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।